अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ दुबई व्लॉग सीजन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना न सिर्फ कॉस्टली है बल्कि थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से इशू होते हैं। इसका बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और कुछ लोग इस प्रोसेस को 2 महीनों में कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनको ये प्रोसेस कंप्लीट करने में महीनों लग जाते हैं। और इसकी वजूहात में से एक वजह ये भी होती है कि वो जब प्रैक्टिकल टेस्ट देते हैं तो उस टाइम पे पैनिक कर जाते हैं, या जब वो थ्योरी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। सबसे पहले आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस जानना बेहद ज़रूरी है, साथ ही चार्जेस, ताकि आप अपना बजट बना सकें और डिसाइड कर सकें कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस कब से स्टार्ट करना है। इसके अलावा मैं आपको दुबई में कुछ पॉपुलर ड्राइविंग स्कूल के नाम भी बताऊंगी, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू चेक देम आउट। साथ ही आखिर में आपके फाइनल टेस्ट के लिए होंगी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूएई के तकरीबन तमाम ड्राइविंग स्कूल्स को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मोर और लेस सेम ही होते हैं, और उसमें है एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट एंड वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एनओसी फ्रॉम स्पॉन्सर और आई टेस्ट रिजल्ट। और ये आई टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम कभी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं अपनी आई साइट चेक करवाने के लिए, जस्ट लाइक दैट, वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस। और प्रोसेस का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे आपको ऑथराइज ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना कंपलसरी है, उसके बगैर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं होता। और जब भी आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हैं वो सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। इसके 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। पहला कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास वैलिड एमिरेट्स आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके बगैर कोई भी ड्राइविंग स्कूल एनरोल नहीं करता है। जब ये 2 कंडीशंस आपकी फुलफ़िल हो रही हैं तो आप ड्राइविंग स्कूल में एनरोल हो सकते हैं, विच इज़ अ सेकेंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो जो हमने अभी डिस्कस किए। फोर्थ इज़ आई टेस्ट एंड असेसमेंट। आई टेस्ट मैंने आपको बताया, असेसमेंट ये होती है कि जब आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल में रजिस्टर होते हैं तो वो आपसे सबसे पहले थ्योरी का एक टेस्ट लेते हैं, और ये बिल्कुल एक बेसिक सा टेस्ट होता है। इसमें अगर आप फेल भी हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ड्राइविंग स्कूल अपने स्टूडेंट्स को चेक कर रहा होता है कि उनका स्किल लेवल क्या है, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली वो उनको कस्टमाइज क्लासेस दे सकें। नेक्स्ट इज़ अटेंड थ्योरी लेक्चर्स। 8 क्लासेस होती हैं कंपलसरी जो कि आपको कंप्लीट करनी होती हैं। आप उसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं या चाहें तो आप ड्राइविंग स्कूल जाके वहाँ भी आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और इन क्लासेस में ड्राइविंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक वायलेशंस, पेनल्टीज़, अबाउट सेफ्टी। थ्योरी लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ आरटीए नॉलेज टेस्ट। सो आरटीए इज़ बेसिकली रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, और जैसे मैंने आपको बताया जितने भी ड्राइविंग स्कूल्स हैं यूएई में इनको आरटीए रेगुलेट करता है। तो ये एक नॉलेज टेस्ट लेता है जो कि ड्राइविंग स्कूल के प्रेमिसेस में लिया जाता है, और ये कंप्यूटर पर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है। जो आपने थ्योरी लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ये उन पर आपको असेस करता है। 7th इज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जब आपका थ्योरी टेस्ट हो गया उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड होता है ऑन रोड ड्राइविंग लेसन्स विद एन इंस्ट्रक्टर्स। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीख रहे हैं और आज से पहले आपका कभी ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं हुआ है तो आपको 40 क्लासेस लेना मस्ट है, जो कि 20 घंटे की होती हैं। लेकिन अगर आपका 2 से 5 साल का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इशूड है तो आपको 30 क्लासेस लेनी है जो कि 15 आवर्स की होती हैं टोटल। और अगर आपका 5 साल से ज़्यादा का ड्राइविंग लाइसेंस इशूड हुआ है और वैलिड है तो आपको 20 क्लासेस लेनी है जो कि 10 घंटे की होती हैं। ये मिनिमम कंपलसरी क्लासेस हैं, लेकिन अगर इंस्ट्रक्टर को लगता है कि आपको मज़ीद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो वो आपकी क्लासेस को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसमें वो हर तरह की ट्रेनिंग आपको देते हैं। डे टाइम ड्राइविंग की भी होगी, नाइट टाइम ड्राइविंग होगी, साथ में पार्किंग का आपको बताएंगे। मेनली 5 किस्म की पार्किंग तो ज़रूर सिखाई जाती हैं, विच इज़ योर गैराज पार्किंग, पैरेलल, 60 डिग्रीज, हिल एंड इमरजेंसी स्टॉप। ये तो मेनली कवर्ड होती ही हैं। साथ ही फिर वो आपको हाईवे ट्रेनिंग भी देते हैं, बिकॉज़ यू नो कि यूएई में, दुबई में मल्टी लेन हाईवेज़ हैं और बहुत स्पीडी ड्राइव होती है, सब फास्ट पेस ट्रैफिक। सो अगर आपको हाईवे ड्राइविंग में ग्रिप नहीं है तो फिर आपकी ड्राइविंग बिल्कुल इनकम्प्लीट है। सो दे मेक श्योर दैट यू गेट द ट्रेनिंग फॉर द हाईवे एज वेल। जब आपकी ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, विच इज़ योर इंटरनल असेसमेंट। ये इंटरनल असेसमेंट ड्राइविंग स्कूल की तरफ से होती है, जो कि बेसिकली एक एग्ज़ाम होता है।
आपने जितना कुछ थ्योरी क्लासेस में और प्रैक्टिकल क्लासेस में सीखा होगा वो सारा आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आपको मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जी आपने लेन चेंज करनी है, आपने रिवर्स करना है, आपने पार्क करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपने इस तमाम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। और इस दौरान वो आपको असेस करेंगे कि आप ड्राइविंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो गए हैं या नहीं। अगर उनको लगे इंस्ट्रक्टर को कि जी आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए रेकमेंड कर देते हैं, विच इज़ दी RTA टेस्ट। सो बेसिकली इंटरनल असेसमेंट इज़ लाइक अ मॉक एग्ज़ाम, और RTA टेस्ट जो है वो आपका मेन एग्ज़ाम होता है जो कि रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ UAE आपसे लेती है। अगर वो टेस्ट आपने क्लियर कर लिया देन यू आर गुड टू गो फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसके बाद फिर आपको टेम्प्रेरी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जो कि UAE में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपको मिलता है। मीनवाइल आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस और बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने के बाद फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस हो जाता है और आप RTA के ऑफिस से जाके ड्राइविंग लाइसेंस अपना कलेक्ट कर सकते हैं जब आपको उसकी इंटीमेशन आ जाए। तो ये तो कंप्लीट प्रोसेस था ड्राइविंग लाइसेंस का, स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग अ फाइल विच इज़ रजिस्ट्रेशन एंडिंग टिल योर इशुएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। और अब हम बात करते हैं दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में विच इज़ योर ड्राइविंग लाइसेंस चार्जेस। अब ड्राइविंग लाइसेंस के जो चार्जेस हैं ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड करते हैं कि आपने किस व्हीकल के अगेंस्ट में ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट दी है। हैवी व्हीकल है, अब हैवी व्हीकल में बस है, ट्रक है, या हैवी फोक लिफ्ट है, या लाइट व्हीकल जैसे हमारी गाड़ियाँ होती हैं मैनुअल ऑटोमेटिक वो है, या कोई लाइट बस है, मोटरसाइकिल है, लाइट फोक लिफ्ट है। सो इस वक्त हम बात कर रहे हैं गाड़ियों की, लाइट मोटर व्हीकल की। उसके चार्जेस के बारे में बात करें तो कम से कम आपको 6000 दरहम्स अपने माइंड में कॉस्ट रखनी है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1600 और पाकिस्तानी करेंसी में अगर बात करें तो तकरीबन 5 लाख। अगर लेट्स से आप टेस्ट क्लियर नहीं करते, आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना है तो नेचुरली आपको उस टेस्ट के लिए दोबारा से रजिस्टर कराना होगा और आपकी फ़ीस इस तरह से ऐड होती चली जाएगी। सो ये 6000 दरहम बढ़ते बढ़ते 7000, 8000, 9000 भी हो सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी अपनी क्लासेस लें हर चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझें, थ्योरी प्रैक्टिकल बहुत सुकून से इत्मीनान से सारी चीज़ों को समझ के आप टेस्ट के लिए बुक करें, अटेम्प्ट दें। सो जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इवन मोर अबाउट चार्जेस, इसमें ड्राइविंग स्कूल की फ़ीस और RTA के चार्जेस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। दिस विल जस्ट गिव यू अ फेयर आइडिया कि किन कैटेगरीज़ के अंदर आपके चार्जेस डिवाइडेड होते हैं और टोटल चार्जेस आपके तकरीबन 6000 दरहम्स इस तरह से आपके बनेंगे। सो अकॉर्डिंग टू अ रफ एस्टिमेट, अगर आप लेट्स से फर्स्ट टाइम ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराने जा रहे हैं और 20 आवर्स की प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहे हैं मिनिमम कंपलसरी, सो तकरीबन आपके चार्जेस उसके बनते होंगे 4000 दरहम्स। इसमें अगर हम अदर फीस को ऐड करते हैं जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन विच इज़ ओपनिंग फ़ाइल, उसको रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, लर्निंग परमिट हो गया, इसके अलावा नॉलेज हैंडबुक हो गया, थ्योरी प्रिपरेशन ट्रेनिंग जो आपको दी जाती है वो इंक्लूड कर लें तो तकरीबन आपकी कॉस्ट बनती है 400 दरहम्स। फिर उसके बाद हम टेस्ट को भी ऐड करते हैं। टेस्ट में आपके इंटरनल असेसमेंट होती है, नॉलेज टेस्ट है, फाइनल टेस्ट है। इनको जब आप ऐड करते हैं और साथ ही आप RTA की फ़ीस और ड्राइविंग स्कूल की फ़ी को ऐड करते हैं तो 1000 दरहम्स के अराउंड ये बन जाते हैं। और फिर आपकी टेम्प्रेरी ड्राइविंग लाइसेंस और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस मिला के तकरीबन 440 दरहम्स बन जाते हैं। सो टोटल ओवरऑल ये तकरीबन 5840 दरहम्स है विच इज़ रफली अराउंड 6000 दरहम्स प्लस माइनस। सो जस्ट कीप दिस कॉस्ट इन योर माइंड। सो अगर हम गौर करें इस वक्त जो गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं, इनको भी जो चला रहे हैं ये भी इसी प्रोसेस के तहत गुजरे होंगे और शुरू में इनको भी मुश्किल हुई होगी, बट टुडे दे आर ड्राइविंग विद परफेक्शन। सो आई बिलीव एनीवन कैन डू इट, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। यूँ तो UAE में काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल्स हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं और लेजिट हैं। मैं यहाँ आपसे 5 नाम शेयर कर रही हूँ विच आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस। लेकिन प्लीज़ आप अपनी रिसर्च कीजिएगा। जो ड्राइविंग स्कूल आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं उससे पहले उनके सोशल मीडिया पेज पे जाके उनके रिव्यूज़ चेक कीजिएगा कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, वेदर इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और नेटवर्क में चेक कीजिएगा और उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। और जब आप रिसर्च करके ज्वाइन करेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट इन ड्राइविंग स्कूल राइट फ्रॉम डे वन। सो ड्राइविंग स्कूल्स ये हैं: एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, गलंदरी मोटर ड्राइविंग सेंटर, बिलहासा ड्राइविंग सेंटर, दुबई ड्राइविंग सेंटर एंड ड्राइव दुबई।
और यहाँ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। सो मेरी एक फ्रेंड वो यूएई में थी और उसने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया और उसने थ्योरी टेस्ट पास किए, प्रैक्टिकल टेस्ट पास किए बहुत अच्छे तरीके से। और जब उसका फाइनल आरटीए टेस्ट था उसने बहुत अच्छा टेस्ट दिया। इंस्ट्रक्टर ने जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी उसने इमीडिएटली फॉलो की और रिस्पॉन्ड किया। एंड व्हेन शी वाज एक्चुअली थिंकिंग कि उसने टेस्ट बहुत अच्छा दिया है, इन दी एंड इंस्ट्रक्टर ने उसको बताया कि आपने टेस्ट फेल कर दिया है। एंड शी वाज वेरी सरप्राइज्ड और उसकी वजह ये थी शी वाज नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट। जस्ट बिकॉज नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट उसका पूरा टेस्ट फेल हो गया एंड शी हैड टू री अटेम्प्ट फॉर द टेस्ट, विच मीन्स कि उसको दोबारा से उसको फ़ी पे करनी पड़ी और दोबारा से वो टेस्ट देना पड़ा। सो जब आपका फाइनल आरटीए टेस्ट होता है सो इंस्ट्रक्टर एक एक चीज़ नोट करता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। आप सही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यकीनन 2 से 3 महीनों में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। सो बिफोर आई टेल यू 5 important पॉइंट्स फॉर योर फाइनल टेस्ट, योर आरटीए टेस्ट, एक ज़रूरी बात जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं वो ये कि वो अपने आखिरी टेस्ट वाले दिन पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उसकी वजह से इंस्ट्रक्टर अगर उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो वो फॉलो नहीं कर पाते या नर्वस होते हैं। तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना। आपने सब कुछ सीखा है, आपने थ्योरी क्लासेस ली, प्रैक्टिकल क्लासेस ली, आपने इंटरनल असेसमेंट क्लियर किए, तब जाके आप आरटीए में टेस्ट अटैम्प्ट के लिए आप अपेयर हुए हैं और आपको वो सब कुछ आता है जो कि उस शख्स को आता है जिसके पास इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस है। इट्स जस्ट दैट कि आप नर्वस होते हैं, उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं। सो ये नहीं करना है। Number 1, check handbrake, mirror and wear seat belt before you start the car. Very important. 2, keep a safe distance from your cars around. 3, don't accelerate while on neutral. 4, drive where your examiner wants you to. जब आपका आरटीए टेस्ट होता है तो आपका एग्जामिनर आपको बहुत क्विक इंस्ट्रक्शंस देता है। आप हाईवे पे ड्राइव करें लेन 1 में, ऑल ऑफ अ सडन ही वुड से कि आप लेन 2 पे ड्राइव करें और ही वुड से कि पार्क करें, पैरेलल पार्किंग करें। तो वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है आपको बहुत इमीडिएटली उस पर एक्ट करना है और उसको फॉलो करना है। एंड लास्ट इज़ डोंट टेक मच टाइम इन मेकिंग बेसिक जजमेंट्स। राइट, अक्सर हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमें पता होता है हमने कब स्पीड स्लो करनी है, ज़्यादा करनी है, कहाँ पार्क करना है, कैसे पार्क करना है, किसको ओवरटेक करना है। तो इन जजमेंट्स में बहुत टाइम ना लगाएं। टेक इट वेरी इजी। इंस्ट्रक्शंस को गौर से सुने, यूज़ योर माइंड, फील वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड दिस वे इंशाल्लाह यू विल एंड अप गेटिंग योर टेस्ट पास एंड योर ड्राइविंग लाइसेंस एज वेल। और इस बात का प्लीज़ ख़ास ख्याल रखें कि आप किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पर हों, आपने वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कभी ड्राइव नहीं करना। इट कैन बी वेरी डेंजरस आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, स्पेशली अगर आप यूएई में ड्राइव करते हैं, दुबई में ड्राइव करते हैं। तो जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो ड्राइविंग इन दुबई में बहुत डिटेल में मेजर ट्रैफिक वायलेशंस और पेनल्टीज़, व्हीकल इम्पाउंडिंग और उसके फिर पेनल्टीज़, ब्लैक पॉइंट्स और बहुत सारी इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया था। सो जस्ट टू रिपीट, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के बग़ैर गाड़ी चलाने पे जो पेनल्टी है दैट इज़ 6000 दिरहम्स। इसके अलावा आपका जो व्हीकल है वो ज़ब्त हो जाता है, उसको रिलीज़ करने के लिए जो पेनल्टी है दैट इज़ 50,000 दिरहम्स। देन ऑल्सो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है उसमें ब्लैक पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं विच इज़ अगेन अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। और बहुत ही मेजर अगर सिनेरियो हो तो उसमें फिर जेल भी हो सकती है फॉर 3 मंथ्स। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, कभी भी कहीं भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग आपको नहीं करनी है। सो इस नोट के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव भी लगा हो। इन दैट केस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। और वो तमाम लोग जो कि ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं अनकरीब या ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोसेस में वो हैं, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई होप ऑल ऑफ़ यू क्लियर योर फाइनल टेस्ट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। उसके लिए मेरी वीडियो की जो टिप्स हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, दे विल रियली हेल्प यू। सो ऑन दैट नोट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।